नमस्कार प्यारे बच्चों और टीम प्रिंस के यूट्यूब चैनल पर जुड़ने वाले सभी बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुण्यतिथि के अवसर पर आप सभी को मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आप उन पुण्य आत्माओं को ज़रूर याद करें और अपने मनोभावों से उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं भी अपनी तरफ से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ये सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि आप शिक्षकों के लिए जिस सम्मान के प्रतीक माने जाते हो उसी प्रकार की गरिमाओं को हम सब बनाकर रखेंगे और एक शिक्षक परिवार की गरिमाओं को आगे ले जाकर हम चलेंगे और शिक्षक होने के नाते जितना हमसे हो पाएगा वो हम सब करने की कोशिश करेंगे और आपके द्वारा दिखाए गए उस मार्ग पर हम चलने की एक कोशिश करेंगे। आपके द्वारा दिए गए पद चिन्हों को हम जितना भी अपना सकें, जितना भी आपको जान सकें, इतना तो हमारे जैसे अदने लोगों के लिए ये संभव नहीं होगा कि हम आपको पूरा फॉलो कर पाएँ, लेकिन जितना भी हमसे संभव हो पाएगा, जितना भी हम आपको पढ़ पाएंगे, जितना भी आपको समझ पाएंगे, जितना भी आपको जान पाएंगे, हमारे बच्चों के लिए और हमसे जुड़े हुए तमाम बच्चों के लिए हम जो भी संभव होगा वो करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज अपन अपनी कैलकुलस की क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पीछे की क्लास में अपन ने कैलकुलस किसको कहते हैं, कैलकुलस क्या है, उसके क्या भाग हैं, उसके बाद डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव किसको कहते हैं, अवकलज के बाद आपको एक अवकल संकारक मैंने बताया और फिर मैंने ये भी बताया था कि संकारक किसको कहते हैं, संकारक कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बात अपन ने कर ली। संकारक में देखिए अवकलज भी दो टाइप का होता है, आप पढ़ोगे जो 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है उसमें बताया जाएगा ज़रूर आपको कि डेरिवेटिव भी दो टाइप का होता है, एक राइट हैंड डेरिवेटिव और एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उसकी यहाँ मैं ज़्यादा चर्चा आपसे नहीं करूँगा क्योंकि वो एक अलग चैप्टर में आपको पढ़ाया जाना है। तो कल अपन ने सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें मैंने आपको एक्स स्क्वायर, एक्स, इन सब के अवकलज यानी डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में बताया था। आज थोड़ा सा और इसी के बारे में बातचीत करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, यानी प्रथम कोटि का अवकलज कैसे निकालते हैं, प्रथम सिद्धांत से, फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे ज्ञात करते हैं, उसी की थोड़ी बातचीत आज और करेंगे अपन। देखिए प्यारे बच्चों, आज अपन देखना चाह रहे हैं कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो वो दे दिया y = √x, ठीक है, इस y = √x का प्रथम कोटि अवकलज सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना है मान लो, तो अपन कैसे करेंगे। देखो कल वाली बात ही आप लोगों को ध्यान रखनी है। √x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर ऐसा बनता है। ये y = √x का मैंने ग्राफ आपके सामने बनाया है, ठीक है। इस पर देखिए एक किसी समय पर कोई व्यक्ति यहाँ A पर पहुँचता है, मान लो यहाँ से इसकी जो कंडीशन है वो दूरी जो है वो x है और यहाँ से जो दूरी है वो y है। इसका मीनिंग ये हो गया कि इसके कोऑर्डिनेट x, क्या हो गए, y हो गए, ठीक है। थोड़े समय बाद, यानी थोड़े समय बाद ये बिंदु B पर पहुंच जाता है। पहले इसमें परिवर्तन x के सापेक्ष होगा तो x को अपन इधर ले जाएंगे। यहाँ से इधर ले जाने का मतलब है यहाँ तक आप पहुँच गए। एक बात जरूर ध्यान रखना, आपके दिमाग में ये आ सकता है, कल भी मैंने इसको क्लियर किया था कि यहाँ तक आपको छोटा दिखाई दे रहा है और यहाँ से बड़ा दिखाई दे रहा है, बल्कि बोल मैं ये रहा हूँ कि ये एक स्मॉल पार्टिकल है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्पष्ट दिखे, इसलिए मैंने इसको इतना बड़ा बनाया। बाकी तो यह है कि ये बहुत छोटा पार्टिकल है यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए इसमें जो परिवर्तन होगा आंशिक समय में वो मान लो ΔX है, तो इसमें जो परिवर्तन होगा वो भी क्या होगा, ΔY होगा। और ये जो डिस्टेंस पहले से थी वही कितनी है, y है। तो देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अब ये B है यहाँ, इससे इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो है x और प्लस कितना है, ΔX है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी है y प्लस कितना है, ΔY है। इतना समझ गए होंगे शायद आप लोग। अब देखिए प्यारे बच्चों, B जो पॉइंट आपका है उसके कोऑर्डिनेट अब हो गए x प्लस कितना, ΔX,
और ये हो गया आपका y प्लस कितना डेल y, लिख दिया सबने। तो वो बात जो वहां लिखी है उसी का फॉलो यहां करना है आप लोगों को। सबसे पहले देखो x में जो परिवर्तन आपका आया है वो आपका आया है x प्लस कितना डेल x, ये x प्लस डेल x हो गया। तो x के रिस्पेक्ट में y में भी जो चेंज हुआ है आपका वो y में चेंज इधर लिख देते हैं अपन, वो हो गया y प्लस कितना डेल y, ये हो गया सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को क्या करना आपको माइनस करना है, सेकंड माइनस क्या है फर्स्ट है। अब क्या करिएगा, आपको यही ध्यान रखना है कि माइनस करने पर इधर डेल वाई बचेगा, तो इधर लिख देता हूं मैं डेल वाई इक्वल्स टू, यहाँ आपका आएगा रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्या होगा रूट एक्स होगा। प्यारे बच्चों आपको ये जानकर देखना है कि यहाँ रूट एक्स जो लिखा है वो रूट एक्स इधर बनाने के लिए मैं यहाँ से एक्स को कॉमन ले रहा हूँ बाहर, एक्स को कॉमन लूँगा तो बाहर तो रूट एक्स ही आएगा, ये ध्यान रखना। और इधर बचेगा आपके पास 1 प्लस डेल एक्स बटे कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा, और ये रूट में आएगा इतना सब कुछ, ठीक है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। माइनस कितना है रूट एक्स है, इधर जो बचा हुआ है वो आपका डेल वाई है ही। अब देखिए इधर मैं डेल वाई लिख देता हूँ, इन दोनों में से रूट एक्स को आप कॉमन लीजिए, ये रूट एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ मैंने पहला लिखा है 1 प्लस डेल एक्स बटे एक्स, और ये लिखने के बाद इधर जो बचा हुआ है वो आपका बचा है -1, और इसके ऊपर अपन रूट लगा देते हैं। शायद मेरी बात आप सबको समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ तो बचा हुआ आपका 1 प्लस डेल एक्स बटे एक्स, इसके ऊपर रूट है, और रूट का मीनिंग प्यारे बच्चों आपको यही समझना है कि इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1/2। मैं यहाँ पावर 1/2 लगा देता हूँ। ये पावर 1/2 क्यों लगाई है मैंने, ये जानबूझकर लिखा है ऐसा, मैं चाहता तो रूट भी लिख सकता था, आपको जल्दी समझ में आ जाए इसलिए लिखा है। अब देखिए कल मैंने आपको एक द्विपद पर में पढ़ाई थी, 1 प्लस एक्स है, उसकी पावर अगर n है तो उसका जो विस्तार होता है वो ये बताया था 1 प्लस एन एक्स प्लस यहाँ मैंने बताया था n-1 अपॉन में फैक्टोरियल 2, और यहाँ मैंने बताया था x²। ठीक इसी प्रकार ये फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, इनफाइनाइट तक की सीरीज है ये। देखिए यहाँ ये जो लिख रखा है ये पूरा x है, ये n का मान है, तो यहाँ अपन इसका प्रसार कर सकते हैं उसके तरीके से, लिख देता हूँ मैं, ये आ जाएगा आपका डेल वाई इक्वल्स टू ये रूट एक्स हो गया। यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या है 1 है प्लस, ये देखिए x की वैल्यू ये है, जैसे इस फॉर्मूले में x है वैसे यहाँ डेल एक्स बटे एक्स है, n की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ लिखोगे n की जगह 1/2 लिख दिया। अब x जो है उसकी जगह लिखोगे डेल x बटे कितना x प्लस n-1, n का मतलब 1/2 1/2 -1 बटे कितना फैक्टोरियल 2, और ये हो गया डेल x बटे कितना x, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर प्लस। ऐसे ही लगातार इनफाइनाइट तक ये सीरीज चलती रहेगी, और उसके बाद में लास्ट में आपके पास जो बचा हुआ है वो है 1, मैंने लिख दिया 1। यहाँ से अब देखोगे तो आपको एक बात तुरंत पता चल जाएगी प्यारे बच्चों कि ये जो 1 लिखा हुआ है और ये जो 1 लिखा हुआ है ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे। इधर आपके पास बचा हुआ है कितना डेल वाई अपॉन में सॉरी इधर आएगा रूट एक्स, और अब जो बच गया वो देखो क्या है, यहाँ बचा हुआ है डेल एक्स 1/2 एक्स, तो इधर लिख दिया मैंने 1/2 डेल एक्स बटे कितना है एक्स है, प्लस ये हो गया 1/2 -1 अपॉन में फैक्टोरियल 2, और ये हो गया डेल एक्स अपॉन में एक्स, और इसकी होल पावर कितनी होगी 2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब ये 1 नहीं बचा है। फिर मैंने आप लोगों को कहा था जिसकी रिस्पेक्ट में आप चेंज करते जा रहे हो उसके स्मॉल पार्टिकल का दोनों तरफ भाग दो, तो इधर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका डेल वाई अपॉन में कितना डेल एक्स, इधर भी डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका रूट एक्स। अब ध्यान करना डेल एक्स से जब डिवाइड करोगे तो सब जगह जहां जहां भी आपको इसमें डेल एक्स दिखाई दे वो पावर पहले जितनी थी अब एक एक कम कर दो, यहाँ से कम करोगे तो एक डेल एक्स कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1/2 1 अपॉन एक्स, प्लस ये हो गया 1/2 ये 1/2 -1, और ये हो गया फैक्टोरियल 1/2। यहाँ डेल एक्स एक कम हो गया तो ये बच गया 1 अपॉन x², यहाँ हो गया डेल एक्स। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आगे जितने भी पद आएंगे, ठीक है, इससे आगे जितने भी पद हैं उन सब में डेल एक्स की पावर यहाँ 1 है तो अब इससे ज़्यादा आती जाएगी, पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे बढ़ता जाएगा लगातार।
अब अपने को क्या करना है, फिर मैंने आप लोगों को ये भी समझा रखा है कि अब क्या होगा कि ये बी पॉइंट वापस इधर आएगा, ठीक है, इस बी पॉइंट से ये इधर आता जाएगा, और जब ये ए बी जो है वो ए की ओर आएगा, यानी बी टेंड्स टू, इफ बी टेंड्स टू ए, देन क्या होगा प्यारे बच्चों, देन होगा आपका डेल एक्स टेंड्स टू 0। और इसी बात को यहां जब लिखेंगे तो लिमिट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ये होगा लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, ये हो गया डेल वाई अपॉन में डेल एक्स इक्वल्स टू, यहां आएगा आपका लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0। इधर लिखिएगा तो इधर आएगा, बाहर अपने पास है रूट एक्स। अब देखो यहाँ रूट एक्स है, इसके साथ साथ अंदर जो लिख रखा है वो 1 तो नहीं है, 1/2 है, 1/2, और इसके साथ साथ आपके पास है यहाँ 1/x प्लस 1/2 माइनस 1, और इसके साथ साथ आपके पास लिखा हुआ अपॉन में फैक्टोरियल 2, तो यहाँ अपन लिख देंगे अपॉन में फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 है, सॉरी ये फैक्टोरियल 2। अब देखिए ये डेल एक्स है, इसके साथ अगर 0 लिखोगे आप लोग, लिमिट अगर लगाओगे तो इसके साथ मैंने लिख दिया डेल एक्स, ठीक है, यहाँ लिख दिया डेल एक्स। इसके आगे जितने भी पावर आएगी उनमें डेल एक्स की पावर जो है वो 1 से अधिक होगी, यानी 2 पावर 3 पावर 4 पावर ऐसे आएगी। अब क्या होगा, ये वाला तो चेंज हो जाएगा dy अपॉन में dx में, ठीक है, ये तो आपका dy अपॉन dx आ गया। इससे आगे जहां जहां भी डेल एक्स है वहां 0 हो जाएगा, तो डेल एक्स इससे आगे इससे पहले कहीं नहीं है, इससे आगे जितने भी पद हैं वो सब 0 हो जाएंगे। यहां बचेगा आपका रूट एक्स, तो ये मैंने लिख दिया रूट एक्स, इनटू में ये हो गया 1/2, इनटू में हो गया 1 अपॉन कितना x, 1 अपॉन x लिख दिया। अब देखो x की पावर ऊपर 1/2 और नीचे x की पावर कितनी है, 1 है। ऊपर वाली पावर कम है, नीचे वाली ज्यादा है, तो कम वाली को नीचे ले आओ। तो यहां अगर मैं लिख देता हूं तो ये आएगा 1/2, x की पावर आधी है, यहाँ 1 है, 1 में से आधी पावर घटाओ, यहाँ आधी पावर बचेगी, यानी 1/2 आएगा। तो इसका मीनिंग प्यारे बच्चों ये हुआ कि आपके पास dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो आएगी 1 अपॉन में 2 और रूट x आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रूट x का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है x की रिस्पेक्ट में, तो वो आएगा आपका dy अपॉन में dx इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 रूट x। ये सब बच्चों को याद रखना है, ठीक है ना। याद क्या करना है, रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव होता है वो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। आप 2 बार बोलिए, y इक्वल्स टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ऐसे 4 बार बोलो, याद हो जाएगा, ठीक है जी। मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा, और आपको समझना बहुत ज़रूरी है इस बात को, वरना आप जीवन में रटते रहो चाहे रूट एक्स ये वाला, लेकिन आपको ये नहीं आता कि आया कैसे, तो अकेला रटा हुआ भी क्या काम आएगा। और जब आता है तो आपको कभी ना कभी जब लिखने का मौका मिले, और अमूमन जो बच्चे 11th क्लास में उनके तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें इस प्रकार की चीज़ों का, और बाकी बच्चों को तो याद करना ही है, क्योंकि कभी ना कभी आपसे कोई ना कोई ज़रूर पूछ सकता है कि आया कैसे, आया कैसे। तो आपको ऐसा नहीं कि चुप हो जाओ, आपको पता ही नहीं है कि आया कैसे, आप तुरंत बताओ आगे वाले को, तो तभी मैथ्स पढ़ने में आनंद है। और अगर आप रटे हुए बात पर आगे बढ़ते हो और आपको आता है नहीं कि ये कैसे आया, तो गणित में बहुत मुश्किल होगी आप लोगों के लिए। चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद अपन थोड़ी और बात करते हैं। अभी तक मैंने आपको रूट एक्स के बारे में बताया, अब मैं आपको थोड़ा सा लेकर चलता हूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। चरघातांकी फलन में कैसे होता है ये यूज। मान लो y इक्वल्स टू आप लोगों के पास लिखा हुआ है e की पावर x, मान लो। पहले मैं e की पावर x का बताता हूं, फिर अपन a की पावर x की भी चर्चा करेंगे। ये पर्टिकुलर मैंने ले लिया एक चरघातांकी फलन का एक एग्जाम्पल लिया है, e की पावर x है, ठीक है। अपने को ये निकालना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। डिफरेंशिएशन जो बच्चे सामान्य रूप से पढ़ते हैं उन सबको मालूम होता है, लेकिन ये आया कैसे वो सुनो। यहाँ मान लो आपके पास ये फंक्शन दे रखा है, और e की पावर x का फंक्शन जो है उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में नहीं आए तो आप वापस पूछ सकते हो कमेंट करके, इन चीज़ों को आपको दोबारा बता दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा ग्राफ बनता है। ग्राफ में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कम से कम इसकी जानकारी तो हो।
फलन के चैप्टर में हम सारे ग्राफ बताते भी हैं और आप लोगों को कभी ना कभी एक्स्ट्रा क्लास लेकर और यूट्यूब पर बाकायदा ग्राफ बनाना सिखाएंगे। ये ए दे रखा है, ए पॉइंट आपका यहाँ, इस पॉइंट की इस वाई एक्स से जो डिस्टेंस है वो एक्स है और एक्स एक्स से जो डिस्टेंस आपकी है वो वाई है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके हो गए एक्स कोमा वाई। थोड़े समय बाद, डेल टी समय बाद आप इस पर आगे बढ़ जाते हो और मान लो यहाँ पहुँच जाते हो, ये पॉइंट आपका हो जाता है बी। यहाँ से यहाँ तक की दोनों डिस्टेंस मैंने आपको बता दी, एक एक्स है और एक क्या है, वाई है। यहाँ जब पहुँचे हो तो मान लो इस एक्स के मान में जो चेंज हुआ है वो डेल एक्स का हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी दूरी है वो डेल एक्स है, यहाँ तक की दूरी जो है वो एक्स है, और पूरी जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है वो एक्स प्लस कितना है, डेल एक्स है। ये जो डिस्टेंस है वो आपकी y है और इससे आगे वाली जो डिस्टेंस है वो डेल y है। तो टोटल डिस्टेंस मेरे हिसाब से आपके पास डेल y प्लस डेल y होगी। इसको लिख दिया मैंने y प्लस कितना, डेल y। इसका मीनिंग ये हुआ कि b के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो गए x प्लस डेल x और ये हो गया आपका y प्लस कितना, डेल y। ठीक है प्यारे बच्चों, यही चेंज जो मैंने आपको ग्राफ में दिखाया है वही चेंज आपको यहाँ करना है। पहले चेंज x में हो रहा है, उसकी रिस्पेक्ट में आपको y में चेंज करना है, तो दोनों चीजें आप लोग लिख सकते हो। इसमें इक्वेशन फर्स्ट बना दो इसको, ठीक है। फिर x में आपने चेंज किया तो ये हो गया x प्लस कितना, डेल x। y में चेंज हो गया y प्लस कितना, डेल y। ठीक है जी, ये आपका सेकंड है, ये फर्स्ट है। वही काम जो सब में करना है, सेकंड माइनस क्या करना है, फर्स्ट निकाल देना है। इसको निकालोगे तो यहाँ क्या आएगा आपका, डेल y आएगा, इक्वल्स टू क्या होगा प्यारे बच्चों, ये होगा आपका e की पावर x प्लस कितना, डेल x माइनस e की पावर यहाँ क्या होगा, x हो जाएगा। अब देखिए इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, आपको घातांक के नियम याद होंगे। अगर 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 5 है तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5। दोनों सही हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसा ही यहां लिखा गया है, ये हो गया आपका डेल y इक्वल्स टू आपके पास है e की पावर x इंटू ई की पावर डेल x माइनस ये हो गया e की पावर x। यहां भी वापस लिखोगे तो ये हो गया डेल y और e की पावर x दोनों में कॉमन है, ये कॉमन ले लिया, e की पावर ये होगा डेल x माइनस हो गया आपका 1। ठीक है जी। फिर मैंने कहा चेंज किस की रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो आप कहोगे x की रिस्पेक्ट में चेंज किया जा रहा है। x की रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है तो दोनों तरफ किस से डिवाइड कर दो, डेल x से, तो ये हो जाएगा आपका डेल y अपॉन में कितना, डेल x इक्वल्स टू यहाँ आएगा e की पावर x और यहाँ लिख दोगे e की पावर डेल x माइनस 1 अपॉन में डेल x। ठीक है, ये लिख दिया। यानी कि आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि अब डेल x की रिस्पेक्ट में चेंज तो हो गया, लेकिन अब वापस वही बात आपको बताई है कि मान लो ये बी पॉइंट से किस की ओर आता है, वापस ए की ओर आता है। ठीक है, जब बी जो है वो टेंड करता है किस की साइड में, ए की साइड में। इफ बी टेंड्स टू ए देन क्या होगा प्यारे बच्चों, देन डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो होता है, डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो। मान लो ये बी पार्टिकल धीरे धीरे कम होता है तो इसका मीनिंग ये है कि डेल एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी। इसी बात को अपन लिमिट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो और ये हो गया आपका डेल वाई अपॉन में डेल एक्स इक्वल्स टू आप लोग लिखोगे लिमिट और यहाँ होगा लिखा हुआ है डेल एक्स टेंडिंग टू कितना, जीरो, ई की पावर एक्स है और यहाँ आ जाएगा आपका ई की पावर डेल एक्स माइनस 1 अपॉन में हो गया आपका डेल एक्स। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगर ये डेल वाई अपॉन डेल एक्स है, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो है, तो इसको अपन लिखेंगे डी वाई अपॉन में कितना, डी एक्स। ठीक है जी, इक्वल्स टू इस पर भी लिमिट लगाइए। तो इस बात को ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, आपने जरूर पढ़ा होगा कभी ना कभी कि ये जो लिखा हुआ है आपके पास लिमिट, ठीक है, और ये हो गया आपका डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, या ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, चलो यहां लिखते हैं एक्स टेंडिंग टू जीरो और ये लिख रहा हूं मैं ई की पावर x माइनस 1 अपॉन में x। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों यहां जो लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो ई की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। कैसे होती है वो लिमिट के चैप्टर में आपको बताई जाएगी। कितनी होती है, 1।
अगर मैंने ये लिखा है तो इसका मीनिंग ये हो गया कि इस पर लिमिट और इस पर लिमिट लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पर जब लिमिट लगेगी तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है जी, यहां e की पावर x बचेगा, इनटू में क्या है 1 हो गया, यहां आ जाएगा आपका dy अपॉन में dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है आपके पास, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया किसका, डेरिवेटिव निकाल लिया आपने e की पावर x का। e की पावर x का x की रिस्पेक्ट में जो चेंज आया है वो आपका y का x की रिस्पेक्ट में चेंज है और वो सेम होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ प्यारे बच्चों, आपको ये समझना आना चाहिए कि डेल x की रिस्पेक्ट में इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जो पहले था वही अब है, इसका मीनिंग ये है। तो इसका मतलब आपको सबको पता चल गया कि e की पावर x का डेरिवेटिव जो x की रिस्पेक्ट में होगा वो कितना होगा, e की पावर x होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आपको और बात समझ में आ जाएगी। यहां तक मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और ज़रूर जान सकते हो कि भाई ये बात हमें समझ में नहीं आई, दोबारा बताई जाए, तो आपको दोबारा बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आपको बातें समझ में भी नहीं आए और आप कमेंट भी नहीं करो। और प्यारे बच्चों, आप इन चीज़ों को अगर नोट डाउन करना चाहते हो, यानी अपने नोट्स बनाना चाहते हो, तो नोट्स बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इतना समझ जाओगे तो इससे आगे की कहानी आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगी, ठीक है ना। आरंभिक चीज़ें अगर आपको आती है तो उसके बाद तो सेल्फ स्टडी से आप बहुत कुछ जान सकते हो। और मैथ्स में तो बस स्टार्टिंग थोड़ी हार्ड है, स्टार्टिंग आपको आने लग जाएगी तो फिर धीरे धीरे बड़ी क्लासों तक यही सब आपके काम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके पास, इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो आपके पास y इक्वल्स टू आ गया 2 की पावर x, क्या आ गया प्यारे बच्चों, 2 की पावर x आ गया। अब आपको ये ध्यान करना है, मैंने a की पावर x मान लिया, ये a की पावर x ही ले लिया, आप ये समझो क्या ले लिया, a की पावर x ही ले लिया। मैं a की पावर x का नहीं बताकर आपको सीधा बता रहा हूं 2 की पावर x का। अब अगर आपको 2 की पावर x का समझ में आ गया तो ये मानकर चलना कि आपको a की पावर x समझ में आ गई। यहां से क्या करना है आपको, a की पावर x का कैसे बनता है, जैसे e की पावर x का मैंने बनाया था सेम वैसा का वैसा 2 की पावर x का बना देना, ऐसा ही, ठीक है। ये ऐसा ही क्यों बना है, इसके पीछे लॉजिक है, वो आपको कभी जब ग्राफ समझाएंगे, फलन समझाएंगे, उसमें बता देंगे। यहां ये पॉइंट आपका a है, ठीक है, ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आपके x, y हैं। थोड़े समय बाद आप यहां से यहां पर हो, मान लो ये डिस्टेंस आपकी x है, ये डिस्टेंस आपकी y है। थोड़े समय बाद आप यहाँ इस B पॉइंट पर पहुँच जाते हो, इसमें जो चेंज है वो x में पहले होता है, वो डेल x है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी डेल x है। तो y में भी जो चेंज हुआ है प्यारे बच्चों वो डेल y होगा, यानी पहले जो डिस्टेंस थी वो y थी, टोटल मिलाकर अब जो डिस्टेंस आपकी हो गई है वो y प्लस क्या हो गई है, डेल y हो गई है। इसका मीनिंग है कि B के जो कोऑर्डिनेट जो पहले y, पहला जो x था वो a था, वो अब बदलकर x प्लस डेल x हो गया। तो y में भी चेंज होगा और y में वो चेंज होकर हो गया y प्लस कितना, डेल y। बात समझ में आई प्यारे बच्चों। अब देखो वही चीज जो वहां लिखी है वो इधर लिख दो बस। ये इक्वेशन आपकी कौन सी है, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड में क्या करना है कि 2 की पावर x प्लस डेल x में चेंज कर दिया, इसके रिस्पेक्ट में y में भी चेंज हो गया, आपका y प्लस डेल y हो गया। ये इक्वेशन आपकी हो गई सेकेंड, ठीक है प्यारे। यहाँ इक्वेशन सेकेंड में से हर बार फर्स्ट घटाते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ इस डेल y को लिख देंगे क्योंकि y प्लस डेल y में से y माइनस करोगे तो डेल y बचेगा। इधर हो गया आपका 2 की पावर x प्लस डेल x, माइनस आप लोगों के पास आएगा 2 की पावर x, ठीक है ना। यहां बचेगा क्या, आप देखो डेल y आपके पास आ गया, दोनों में से कॉमन क्या लिख सकते हो, वापस वही तरीका जो पीछे वाले में लगाया, इसको लिखो 2 की पावर x इंटू इसको लिखो 2 की पावर डेल x, 2 की पावर डेल x, माइनस क्या हो गया 2 की पावर x। फिर वापस लिख दो डेल y इक्वल्स टू आपके पास हो गया 2 की पावर x, कॉमन आ गया, यहां लिख दोगे 2 की पावर डेल x माइनस का 1 लिख दो। इधर आ गया आपके पास डेल y इक्वल्स टू, देखिएगा जरा, अब अपन क्या करते हैं कि दोनों तरफ, मैंने कहा था स्मॉल पार्टिकल जिसकी रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है उसका दोनों तरफ भाग दे दो। आपने डेल x का इधर भाग दे दिया, ये 2 की पावर x है, और आपने इधर भी लिख दिया 2 की पावर डेल x माइनस 1 अपॉन में यहाँ लिख दिया आपने डेल x, ठीक है प्यारे बच्चों।
अब देखिएगा जरा कि वापस वही कहानी आप लोगों को बता रहा हूं कि जब यदि आपका b जो है वो टेंड करता है किसकी ओर, a की ओर। देखो ये b जो है वो वापस a की ओर टेंड करने लग गया, a की ओर टेंड करेगा तो ये जो डेल x है वो भी इधर जाएगा a की ओर। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब हो गया आपका डेल x जो है वो किसकी ओर टेंड करेगा प्यारे बच्चों, वो 0 की ओर टेंड करेगा। यदि ऐसा है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यहाँ लिमिट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं लिमिट और डेल x टेंडिंग टू क्या हो गया 0, और यहाँ लिख देते हैं डेल y अपॉन में कितना डेल x इक्वल्स टू क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ होगा लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0। यहाँ जो दे रखा है वो लिख दो 2 की पावर x, और ये हो गया 2 की पावर डेल x माइनस 1 अपॉन में हो गया डेल x। ठीक है जी। अब देखिएगा जरा ये वाली वैल्यू आपकी होगी dy अपॉन dx। ठीक है, उससे पहले एक बात और सुन लो, यहां जो अपने को काम में लेनी है वो ये है कि लिमिट आपके पास लिखी हुई हो, x आपके पास हो टेंस टू 0 हो, और यहां लिखा हो a की पावर x माइनस 1 अपॉन में x। ठीक है प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ है a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। ये लिमिट की कुछ वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी इनको, और कैसे आई ये तो लिमिट के चैप्टर में समझाएंगे कभी। इसकी वैल्यू आपके पास आएगी a की पावर x log e की पावर a। ध्यान से समझ लो, जब यहां e था, e की पावर x माइनस 1 था अपॉन में x था, तो इसकी वैल्यू 1 थी। लेकिन अब क्या है, a आ गया। a का मतलब यहाँ e भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, और 1/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है। ये सब वैल्यू इस a पर निर्भर करती है। किस पर, a पर। जब e था तो मैंने यहां भी e लिखा था और यहां भी e लिखा था। इस e और e की वजह से इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों 1 हो गई, इस वजह से सिर्फ e की पावर x बचा, और e यहां था और e यहां था। अगर दोनों जगह आपकी वैल्यू सेम आती है तो आप लोगों को पता ही था, फिर मैंने वैल्यू कितनी रख दी, वो 1 लिखी थी। लेकिन यहां क्या है प्यारे बच्चों, a की पावर x आएगा log e की पावर a आएगा, क्योंकि a का पता है अपने को, यहां a की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, तो जब यहां e नहीं हो तो उस वक्त आपको ऐसा लिखना है, e होता है तो भी ऐसा ही आता है। लेकिन आपको वजह पता चल गई होगी शायद प्यारे बच्चों की ऐसा क्यों होता है, चेंज कैसे करते हैं इन सब चीजों को। देखिए अब यदि ऐसा लिखा गया है प्यारे बच्चों, तो आप लोग अब इस वाली वैल्यू को चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे, ये वाला वैल्यू आपके पास हो गया कितना, dy अपॉन में dx। इस बात को आगे समझाएंगे जब लिमिट के चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको। यहां लिखा है 2 की पावर x, मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों 2 की पावर x। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा सबको शायद। अब देखिए ये जो लिख रखा है इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, वो वैल्यू आपके पास आ गई उधर से log e की पावर a। यहां जो लिखा है वो वापस अपन लिख देते हैं कितना, a की पावर x log e की पावर a लिखा हुआ है, तो इधर भी ऐसा ही करेंगे। तो इधर देखिए ध्यान से आप लोग कि जब a की पावर x लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा समझा ही देता हूं आप लोगों को। देखिए ये एक डीएल हॉस्पिटल के नियम से भी आप आसानी से हल कर सकते हो कि a की पावर x log a माइनस 1 है तो 0 हो जाएगा, x का अवकलन 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास a की पावर x log e की पावर a हो जाएगा। अगर e की वैल्यू आप चेंज करते जाते हो तो इसकी वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए a की पावर x जो लिखा हुआ है मैंने लिख दिया सेम का सेम a की पावर x, यहां से जो लिखा हुआ था पहले से। अब ये जो लिखा हुआ डेल x की पावर में लिखा हुआ है पूरा का पूरा मान, तो a की वैल्यू कितनी आपके पास 2 है, तो मैंने लिख दिया यहां a की पावर x और log e की पावर कितना होगा, a की वैल्यू कितनी आपकी 2 है। समझ में आ गई प्यारे बच्चों। ये जब लिखोगे तो आपके पास a की पावर x आ गया, a की पावर x, और log कितना आएगा e की पावर a आ जाएगा। ठीक है, एक बार देखिए जरा इसको 2 सेकंड के लिए आप लोग। हाँ प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक आपने देख लिया होगा सब, मैंने कहा था 1 सेकंड के लिए आप लोग देखिए इसको। तो अब देखिए यहाँ मैंने क्या किया है, a की पावर x जो यहाँ था वो लिख ही दिया, log e की पावर 2 ये लिखा, ये नहीं लिखा अभी तक। इसमें देखिए a की जगह अपने पास क्या वैल्यू है 2 है, तो मैंने लिख दिया मान लो 2। आगे लिख रहा हूँ या पहले भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया मान लो 2। इसके ऊपर x की जगह आपके पास क्या है, यहाँ x की जगह आपके पास डेल x, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया है 2 की पावर और ये डेल x। मेरे को यहाँ नहीं लिखना है, ये ध्यान इसी बात का रखना। इस पर अगर मैंने लगा दिया है तो इसका मीनिंग सीधा सीधा ये हो गया कि इसके साथ ये वैल्यू पूरी आ गई,
और डेल एक्स के साथ लिखने के साथ ही ये वाली वैल्यू जीरो की ओर चली गई, तो इसकी वैल्यू हो गई जीरो। जीरो होते ही इसका मान क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1 हो गया। तो आपको पता चल रहा होगा कि y जो आया है उसका 2 की पावर x के साथ डिफरेंशिएशन करने पर आएगा 2 की पावर x log e की पावर कितना आएगा, 2 आएगा। शायद आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आई तो इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं मैं। देखो यहां मान लो डेल x है, समझना ध्यान से प्यारे बच्चों, यहां भी कितना है, डेल x है, और यहां भी कितना है, डेल x है। अगर ये वैल्यू ऐसी है तो यहां आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी log e की पावर a आएगा सिर्फ। ये बात समझनी है आप लोगों को। शायद मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। यानी अगर ऐसा लिखते हो तो a की पावर x के साथ वैल्यू लिखी जाती है तो यही आता है कि log e की पावर कितना लिख दिया मैंने, a। तो ये बात शायद प्यारे बच्चों सबको समझ में आ गई होगी जहां तक मेरा मानना है। तो अब अपन अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज आपको घर पे क्या करना है, देखिए थोड़ा सा काम आप लोग भी तो करो, उसके बाद एक सवाल और कर लेते हैं अपन। ठीक है, मैं एक सवाल देता हूं, आप 5 सेकंड के लिए एक सवाल करिएगा। y इक्वल्स टू मैंने लिख दिया मान लो 5 की पावर x लिखा है। ठीक है, आप ये सवाल करना है आज आप लोगों को। इसके साथ आप लोगों को करना है 1/2 और इसकी पावर x, ये भी करना है। मान लो आप लोगों ने लिख दिया 2/3 इसकी होल पावर x, इसका भी कर लेना है आप सब लोगों को। अब मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा। अब देखिए y इक्वल्स टू a की पावर x का जब भी आपको डेरिवेटिव निकालना हो dy अपॉन में dx, तो क्या आएगा, सबको मालूम है a की पावर x log e की पावर a आ जाएगा। बस यही ध्यान रखना है, बस बात शायद समझ में आ जाएगी प्यारे बच्चों। अगर नहीं आए तो वापस पूछ लेना बस। ठीक है जी, देखिए चलो आगे बात करते हैं थोड़ी सी अपन। हाँ प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे अपन थोड़ी और बात कर लेते हैं। मैंने आपसे बात कर ली चरघातांकी फलन के बारे में आज, उससे पहले मैंने बात कर ली आपसे आज सामान्य जो रूट एक्स के फलन हैं उनके बारे में। अब थोड़ी सी बातें आगे लेकर चलते हैं अपन आज। और अगला फंक्शन जो आप लोगों का है वो साइन एक्स कोस एक्स ट्रिग्नोमेट्री का है। त्रिकोणमितीय फलनों का भी ऐसे ही फर्स्ट प्रिंसिपल से अवकलन कर सकते हैं क्या, डेरिवेटिव ज्ञात कर सकते हैं क्या? जी हाँ कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो सुनिएगा ज़रा। देखिए अपने पास है, मान लो यहाँ लिखा है मैंने लेट y इक्वल्स टू है साइन एक्स। ध्यान से सुनिएगा ये सब बातें आप लोग। साइन एक्स का अपने को डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अब डायग्राम बनाने की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए। मान लो ये वाला अपना साइन एक्स का ग्राफ है। मैं छोटा सा ग्राफ इतना ही बना रहा हूँ साइन एक्स का सिर्फ। मान लो पहले आप लोग यहाँ थे और थोड़े समय बाद यहाँ पहुँच गए हो। ठीक है, ये सिर्फ आपको बेसिक समझाने के लिए, बाकी आपको ज़रूरत नहीं है बार बार बनाने की। ए है और ये बी है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो x, y है और इस कोऑर्डिनेट को मान लो आप x प्लस डेल एक्स है और y प्लस डेल वाई है। ठीक है, ये चेंज कैसे हुआ मैंने सब सवालों में आपको बार बार बता दिया। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब ये डेल एक्स हो गया, ये डेल वाई हो गया, ये x प्लस डेल एक्स हो गया, x प्लस डेल एक्स हो गया। और देखिए ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका डेल y, तो ये पूरा हो गया y प्लस कितना, डेल y। शायद समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए इस बात को यहाँ लिखोगे तो ये आ जाएगा साइन, और ये लिख दोगे x प्लस कितना, डेल x। इक्वेशन सेकेंड लिख दी मैंने। यहाँ आ जाएगा आपके पास y प्लस कितना, डेल y। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड माइनस यहाँ करना है कौन सा, फर्स्ट आपको। तो यहाँ लिखोगे तो ये आ जाएगा डेल y इक्वल्स टू कितना है, ये लिख दिया मैंने साइन, और ये हो गया आपका x प्लस डेल एक्स माइनस आपके पास हो गया साइन x। ठीक है जी, अगर इतना लिख दिया तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपने को वापस डेल एक्स से डिवाइड कर देना है दोनों तरफ। डेल y अपॉन में क्या हो गया, डेल x इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन, और ये लिख दिया अपन ने x प्लस कितना, डेल x माइनस ये हो गया आपका साइन x, अपॉन में आ गया आपके पास डेल x। ठीक है जी, अब वापस ये b पॉइंट से किसकी ओर आना शुरू हो गया, a पॉइंट की ओर आना शुरू हो गया, a की ओर आ गया। ठीक है, यहाँ अगर a की ओर आता है तो ये लिखोगे आप लोग लिमिट, और ये लिख दिया मैंने डेल x टेंडिंग टू कितना, 0, और यहाँ आएगा आपके पास डेल y अपॉन में कितना, डेल x इक्वल्स टू, देखिएगा यहाँ लिखोगे लिमिट, और ये आ जाएगा आपका डेल x टेंडिंग टू कितना, 0।
साइन जो लिखा हुआ है आपके पास उसको सेम लिख दो एक बार, साइन एक्स प्लस ये हो गया आपका डेल एक्स माइनस ये हो गया साइन एक्स अपॉन में क्या हो गया आपका डेल एक्स। यहाँ तक की बात शायद सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब प्यारे बच्चों एक बात त्रिकोणमिति की जो है वो समझ लेना आप लोग। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें मान लो आपके पास ऐसे कुछ फॉर्मूले आते हैं, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है, इसमें प्लस भी आता है, कोस में भी प्लस आते हैं माइनस आते हैं, ये सब फॉर्मूले आपको याद करने हैं प्यारे बच्चों। मैं माइनस वाला बता देता हूँ। माइनस वाला अगर है तो यहाँ आता है 2 और यहाँ आता है कोस सी प्लस डी बटे 2 और ये आता है साइन सी माइनस डी बटे 2, ठीक है। सारे एक बार रिपीट कर लेना। साइन सी प्लस साइन डी अगर हो तो क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 और यहाँ आएगा कोस सी माइनस डी बटे 2। अगर माइनस वाला है साइन सी माइनस साइन डी है तो आएगा 2 कोस सी प्लस डी बटे 2 साइन सी, यहाँ आएगा कोस सी माइनस डी बटे 2। और कोस में क्या होता है, कोस में या तो दोनों साइन आएंगे या दोनों कोस आएंगे, वो डिपेंड करेगा, इससे चिन्ह पर डिपेंड करेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए साइन सी माइनस डी का ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को यहाँ अपन लगाते हैं। इसको मैंने लिख दिया लिमिट और ये आएगा आपका डेल एक्स टेंडिंग टू 0, ये लिख दिया मैंने डेल वाई अपॉन में डेल एक्स इक्वल्स टू लिमिट और ये लिख दिया मैंने डेल एक्स टेंडिंग टू कितना 0। इसके अंदर क्या करना है वो सुनो। यहाँ लिखा है तो ये आएगा 2 साइन, देखो पहले कोस है तो कोस लिखना है, यहाँ लिख दिया मैंने कोस और ये हो गया आपका c प्लस डी बटे 2, c ये है d ये है, x और प्लस डेल एक्स, प्लस x करोगे तो दोनों जोड़ोगे तो 2x हो गया प्लस डेल x हो गया, तो ये हो गया 2x प्लस डेल x बटे 2। फिर आपका साइन c माइनस डी तो ये हो गया साइन और यहाँ लिख दोगे c माइनस डी, c क्या है आपका ये है, d क्या है ये x प्लस डेल x में से x घटाओ डेल x बचेगा, यहाँ लिख दोगे डेल x बटे 2। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अब देखिएगा नीचे क्या था, नीचे डेल एक्स था, डेल एक्स का डेल एक्स लिख दिया मैंने, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी। अब देखो जरा थोड़ा सा इसको समझना है ध्यान से। लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू क्या है 0 है। आप एक दिमाग लगाओ कि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, लिमिट के चैप्टर में आपने कभी पढ़ा होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू है 0 और अगर साइन एक्स बटे एक्स आया है आपके पास तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है। ठीक ऐसा ही मेरे को यहाँ बनाना है, देखो ये पूरा x मान लो, तो अगर ऊपर वाला ये x है तो ये नीचे भी x आना चाहिए, तो इसके जैसा का जैसा यहाँ नीचे बनाओ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ऐसा बनाने के लिए आप छोटा सा काम कर दो, ये कोस है, ये हो गया 2 से 2 ऊपर वाला कैंसिल कर दोगे तो ये x प्लस सिर्फ बचेगा डेल x बटे 2, यहाँ आएगा आपके पास साइन और ये हो गया आपका डेल x बटे 2। इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेल x तो है ही, तो ये डेल x मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये 2 जो ऊपर था इसको नीचे ले आओ, तो यहाँ नीचे लाओगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखो जरा, देखिए लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 है, कोस x प्लस डेल x बटे 2 है, यानी 2 का इसमें भाग दिया 2 का इसमें दिया, फिर ये जो बचा इसको लिख दिया साइन डेल x बटे 2 और ये जो डेल x था उसको ऐसे लिख दिया, ये 2 ऊपर था उसको नीचे ले आया मैं, ठीक है। अब देखिए ये x मान लो पूरा इतना और ये भी x मान लो, ये x ऊपर है ये x नीचे, तो साइन x बटे x लिमिट x टेंडिंग टू अगर 0 है, लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चों ये डेल x अगर नीचे होता या x नीचे होता 1/x होता तो ये इसकी वैल्यू 1 नहीं होती, ये ध्यान रखना आप लोग। ये फॉर्मूले जब आपके लिमिट में आएंगे तो धीरे धीरे सब जानकारी हो जाएगी। लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 है, इसकी वैल्यू यहाँ रखते इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसमें डेल एक्स की वैल्यू 0 रखते ये डेल एक्स वाला भाग 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ सिर्फ कोस एक्स बचेगा और इसकी वैल्यू 1 है ही। तो अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी dy अपॉन डी एक्स, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया dy अपॉन में कितना dx, ठीक है जी। अब देखिए इसमें अगर डेल एक्स की वैल्यू 0 रख दिया तो यहाँ सिर्फ x बचेगा और आगे वाला 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस एक्स इंटू 1, तो 1 से इंटू करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब साइन x जो है वो उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव जब आप निकालोगे x की रिस्पेक्ट में तो साइन x का कितना आता है कोस x आता है। ये आपको सबको जानकारी पता चल गई होगी मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों। तो साइन x का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, प्रथम सिद्धांत फर्स्ट प्रिंसिपल का पालन करते हुए ऐसे अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। शायद मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। अब देखिए एक थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं अपन कि साइन एक्स आ गया तो ऐसा कर देंगे, कोस एक्स आएगा तो आप क्या करोगे, आप आज घर पे यही काम करोगे
कि मैंने साइन एक्स बताया, आप कोस एक्स करोगे, कोस एक्स करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ कोस एक्स लिख दोगे, यहाँ कोस एक्स, यहाँ कोस एक्स, यहाँ कोस, यहाँ कोस। अब कोस में सी और डी का फॉर्मूला लगाना है, और कोस में जब लगाओगे तो ये दोनों साइन वाले आएंगे। तो साइन वाले में भी ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये 2 लिखोगे, फिर साइन लिखोगे, c प्लस डी बट्टे 2 लिखते हो, तो फिर दूसरा साइन जब लिखो तो ध्यान रखना आप d माइनस सी बट्टे 2 करोगे। कितना करोगे? d माइनस सी बट्टे 2 कर देना। बस आगे का सवाल सेम का सेम आपका आसानी से आ जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रख लोगे। तो त्रिकोणमिति के शायद मेरे हिसाब से आपको ये बात आज वाली समझ में आई होगी। मैंने आप लोगों को आज रूट एक्स का बता दिया और चरघातांकी का बता दिया, त्रिकोणमितीय में साइन का बता दिया, कोस का बता दिया। अब सारे त्रिकोणमितीय के जितने फलन हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इसके कल मैं आते ही आपको फॉर्मूले बताऊंगा। बाकी करना कैसे है, जैसे ये करते हैं वैसे ही सारे के सारे सवाल हो जाएंगे आपसे। तो इससे आगे का जो अपना अगला पॉइंट होगा वो कल लेकर आएंगे, जिसमें इससे आगे के सवालों पर अपन बात करेंगे। कुछ और सवाल कर लेंगे प्रथम सिद्धांत से, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो सवाल होंगे वो करेंगे। उसके बाद जितने भी सवाल इस पर बनते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी कल करेंगे अपन कि कैसे हल करते हैं। तो इसके आगे की बात कल करेंगे। हाँ ठीक है प्यारे बच्चों। तो और एक बात और बताना चाह रहा हूँ, कुछ बच्चे बार बार ये कमेंट कर रहे हैं सर ये चैप्टर कराओ, ये चैप्टर कराओ। तो उनको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि अभी शुरुआत है और धीरे धीरे अपन सारे चैप्टरों की बात करेंगे। कोई चैप्टर ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप लास्ट में चेक कर लेना, सारे चैप्टर पर यहाँ विचार विमर्श किया जाएगा। तो थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, जो चीज़ चल रही है उसको ध्यान से सुने और उसका फॉलो करें, थोड़ा काम करें। और ऐसा कोई चैप्टर नहीं छोड़ेंगे जिस पर आपको निराश करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आप धैर्य और शांति बनाए रखें। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।